औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला दाइम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की इस वीडियो से हम अपना एक और सिलसिला रिज्यूम करने जा रहे हैं, दोबारा शुरू करने जा रहे हैं जो नहजुल बलागा सीरीज़ के उन्वान से था और इसकी आलमोस्ट 10 मेरे ख़्याल है कि एक साथ जो हैं 10 दुरूस जो हैं इसके अपलोड हो चुके हैं और आज से इंशाअल्लाह इस सिलसिले को भी दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और मकसद सिर्फ यही है कि आपकी खिदमत में, बरादरान की खिदमत में, ख़्वारान की खिदमत में मकतब के असल तालीमात को पेश करना और तौहीद पर मुबनी अफ़कार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आप तक पहुँचाना। और इस ज़िमन में अर्ज़ करें कि कुछ लोगों को ये भी इतराज़ है हम पर कि हम कोई टिपिकल शिया वाली हमारे चैनल से चीज़ें नहीं आ रही वलायत के ऊपर, फ़ज़ाइल के ऊपर, शान के ऊपर। तो गुजारिश ये है कि जब हमारा मोटिव ही ये है कि हम फ़िलहाल मसरूफ़ अमल हैं इल्मी जहाद में, जो नुसैरियत और गालियत की छाप को हटाने के लिए हमारी ये कोशिश है। और इस ज़िमन में यह भी देखा गया कि तौहीद एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना गलतफ़हमियाँ हमारे मकतब में फैलाई गई हैं। बदकिस्मती से 50-60% से ऊपर तो लोग वाकफ़ ही नहीं है, मोमिनीन जो आम सादा लोग, मोमिनीन की बात कर रहा हूँ, जिनको तौहीद ना मजालिस में सुनने को मिलती है जी, ना दुरूस के सिलसिले में इतना कोई अहतमाम किया जाता है। दरस अखलाक, दरस कुरान का तो खैर सिलसिला ना होने के बराबर है हमारे यहाँ। जहाँ चीदा चीदा लोग कर भी रहे हैं तो बस वो भी कोई रस्मी से हो रहे हैं, खुल के इस मौजू को ना अहमियत दी जा रही है। कुतब बेशुमार हैं हमारे मकतब में और इसके ऊपर काम भी हुआ है, लेकिन उसको छुपाया जाता है। जो क्यों छुपाया जाता है? सुनना नहीं चाहते हमारे लोग, हमारी कौम सुनना नहीं चाहती, चूँकि इसमें नारे मस्ताने नहीं लगते ज़्यादा जी, ज़्यादा भड़ास निकालने का मौका नहीं मिलता, ज़्यादा दूसरों की तनकीस नहीं की जाती, दूसरों पर तनकीद नहीं की जाती, किसी मकतब के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं की जाती। तो ये चाशनियों से महरूम एक मौजू लोग क्यों सुनेंगे? लेकिन क्या इस डर से कि लोग नहीं सुनते या पसंद नहीं किया जाता और व्यूज़ नहीं आते, तो इस डर से, इस खौफ से तौहीद को बयान करना छोड़ दिया जाए? आप देखते हैं कि हमारे इस चैनल पे जितने भी सिलसिले शुरू हुए इस टाइम, सहीफ़ा कामला सीरीज़ हो जी, अभी एक नया सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया शरह दुआए कुमैल का, वो हो, नहजुल बलागा हो, या अमूमी तौर पे कोई चीज़ें अपलोड हों, तो वो आजकल जो है सिर्फ तौहीद के मौजू को हमने मेन स्ट्रीम में रखा हुआ है, चूँकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। और जो लोग 50-60% वाकफ़ नहीं और जो हैं वो, जैसा मैंने अर्ज़ की, कि वो फिर डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं कि लोग जो हैं वो इसको खुश्क मौजू भी कहा जाता है तौहीद को। हमारे मकतब के अंदर आप भी हैरान होंगे कि उलमा कराम से हमने ये बात सुनी कि खुश्क मौजू है, इसमें कोई चाशनी नहीं है कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हों। और दूसरा ये कि जो तौहीद बयान की जा रही है जी, वो तौहीद क्या कह सकते हैं, उस तौहीद को तो फिर इस तरह के टांके लगा के और अब पैबंद लगा के पेश किया जा रहा है। कहीं वलायत तकवीनी के नाम से उसमें कोई पैबंद लगा दिया जाता है, कहीं तालीमात सूफिया को लेके उसमें कोई पैबंद ठोक दिया जाता है कि जी ये भी तौहीद है, उनसे मांगना भी ऐन तौहीद है। कहीं मुज्तहिदीन अज़ाम के जो हैं फतावा हमें शेयर किए जाते हैं कि जी फ़लाँ मुज्तहिद से पूछा कि या अली मदद, तो उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई हर्ज कोई नहीं है। तो हम कब करते हैं हर्ज हैं? लेकिन अगर बाउनवाने वसीला हो, आप उन मुज्तहिद से ये पूछें। देखें, मुज्तहिदीन खुद नेट पे नहीं बैठे होते, मुज्तहिदीन खुद लैपटॉप के आगे बैठ के आपके सवाल पढ़ के जवाब नहीं दे रहे होते। बीच में एक नुमाइंदा होता है जिसे वकील कहा जाता है, उस मुज्तहिद के वकील या जो मसूल होते हैं इस डिपार्टमेंट के। तो वो फिर जब सवाल आता है तो वो मुज्तहिद के सामने जाके यही कहते हैं कि जी फ़लाँ शहर या फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ साहब ने पूछा है जी, या अली मदद कहने में कोई हर्ज तो नहीं। तो वो जिस तरह का मुख्तसर सवाल उतना जवाब। आप खुल के लिखें ना कि अली को अल्लाह की जगह रख के राज़िक मालिक खालिक मांग के और ये समझ के कि जो एक ही बात है, अल्लाह से मांग लिया, इनसे मांग लिया, और फिर उसके ऊपर मुझे मुज्तहिद की वर्डिंग बताएं, उनका फतावा बताएं, तो फिर तो बात बनती है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो अपने डे 1 से पहले दर्स से, मेरा पहला दर्स गवाह है कि मैं तो हमेशा ये एक बात लेके चला हूँ कि अम्बिया, गुज़श्ता अम्बिया हों या मोहम्मद और वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सूरत शहादा मासूमीन हों, इनके अलावा मासूम कोई नहीं है। गलती तहकीक किसी की भी गलती खा सकती है और ज़ाती जज्बात भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मासूमीन जो होते हैं उनका जो प्रोटोकॉल है वो मुज्तहिदीन को नहीं दिया जा सकता।
तो जब एक मामले में तनाज़ा है, उसके हक़ में अगर 2 से 3 या 5 मुज्तहिदीन हैं और उसके रद्द में 10 मुज्तहिदीन हैं, तो मेरे ऊपर कोई ऐसा जबर नहीं है कि मैंने उन्हीं की तरफ रजू करना है। मेरे तहकीक या मेरी बात या मेरे अकीदे को सपोर्ट करता हुआ अगर कोई और मुज्तहिद है तो मैं उनकी बात पे अमल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, जिस तरह से तौहीद यहाँ पे फिर कहा जाता है जी मतलब कुछ और है, फिर बात जब कोई और नहीं मिलती तो इस पे आ जाते हैं कि जी एक ज़ाहिरी मतलब होता है, एक बातनी मतलब होता है, ये होता है। कुछ भी नहीं होता मेरे अजीज़ों, मेरे चाहने वालों। इस तिफ़ल मकतब की आज बात याद रखिएगा। इस मौजू के ऊपर कोई बड़े से बड़ा आलम आपके सामने अगर वो ये कहता है कि जनाब ये बातनी मुतालब है, तो जब आप उससे कहेंगे कि किबला आए गुफ्तगू करते हैं, कभी रेडी नहीं होगा, कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। कहाँ से वो बातनी मुतालब लेके आएगा? तो ये सिलसिले शुरू करने का मकसद ये है कि कौम के नौजवान बच्चे बच्चियाँ समझें और इल्मी किताबी नारों से और तौहीद में लिपटे हुए नारों से धोखा खाकर और तरफ मतवज्जो ना हो। सुने, सबको सुने, लेकिन फ़ख्र किया करें कि मकतब तशय्यो में जो तौहीद है अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी नहीं है, और हम आपको आप तक पहुँचाएंगे वो तौहीद। फिर आप पूछिएगा फ़ख्र से, ये देखें जी ये ऐसी चीज़ है जिस पे फ़ख्र किया जा सकता है। ये कोई तकब्बर वाली बात नहीं है। इल्म पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे आइमा हमें उस तौहीद से रोशनास करा गए हैं कि रहती दुनिया तक जनाब कोई भी आ जाए, अब हम नाम नहीं लेते, 1 लाख भी इल्मी किताबी आ जाएं तो सिर्फ दुआए कुमैल का ही सामना नहीं कर सकते जनाब। 2 करोड़ इल्मी किताबी आ जाएं तो वो दुआए क्या कहते हैं उसका, दुआए अरफा का मुकाबला नहीं कर सकते, सहीफा सजादिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें अपने बच्चे बच्चियों को रोशनास कराने के लिए हम लेके आए हैं। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाजुल बलागा जनाब ये अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी साहब का तर्जुमा शुदा है और तर्जुमा भी उन्हीं का पढ़ा जाएगा और हाशिया भी उन्हीं का पढ़ा जाएगा। तो मोतरिज़ होने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो ज़रा इनको ख़ुद भी पढ़ लीजिएगा। मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा हो या ज़ीशान हैदर जवादी साहब का हो, कोई ख़ास डिफरेंस उसमें नहीं है। हाशिए में ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आज का जो खुतबा है जी वो खुतबा नंबर 186 है और ये पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इसका अरबी मतन भी और जनाब इसका उर्दू मतन भी, ये आप देख लीजिए, सर्च भी कर लीजिएगा, तहकीक भी कर लीजिएगा कि रूहानी साहब ने कोई बीच में अपने तो नहीं वर्ड यूज़ कर दिए, ताकि आपको मुतमिन हो जाए कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वही आप तक पहुँचाया जा रहा है, अपनी कोई ज़ाती बात आप तक नहीं पहुँचाई जा रही। इसके जो हाइडिंग है यानी खुतबा, आपके खुतबे का एक हिस्सा, इसके नीचे जो हाशिया छोटा सा है वो उसमें लिखा है कि तौहीद के बारे में, और इसमें वो तमाम इल्मी तौहीद के बारे में ये खुतबा है और इसमें वो तमाम इल्मी मतालिब पाए जाते हैं जो मौला कायनात के किसी दूसरे खुतबे में नहीं। इसलिए मैं मुल्तमस हूँ कि वीडियो को यहाँ तो अभी छोड़ दें अगर ये मौजू आपके पसंद का नहीं है। तौहीद या मौला का ये खुतबा या इस तरह की बातें अगर आपके पास दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं है, वो गो के ड्रामे और फिल्मों के लिए हमारे बच्चे बच्चियाँ जो 2-2 घंटे निकाल लेते हैं, तो दीनी के लिए इनको हमारी वीडियो लेंथी लगती, तो फिर लगे हम क्या कर सकते हैं। हम जिस नौकरी पे मामूर हैं, हमारे यहाँ शॉर्ट क्लिप वाला कोई सिलसिला है नहीं। तो मैं मुल्तमस हूँ कि अगर आपका दिल चाहता है कि मौला कायनात की ज़ुबानी तौहीद के मुतालिब सुने तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अगर नहीं तो बेशक अभी छोड़ दें। अभी से मुराद है कि अभी से वीडियो बेशक आप क्विट कर दें। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहा कि वो तमाम इल्मी मुतालब जो मौला के किसी और दूसरे खुतबा में नहीं, वो इस खुतबा में है, तो लिहाजा ये एक ख़ास अहमियत का हामिल खुतबा है। बिस्मिल्लाह रहमान अर्रहीम। वो इसकी तौहीद का कायल नहीं है, यानी मौला फरमा रहे हैं कि वो शख्स इसकी तौहीद का कायल नहीं है जिसने इसके लिए कैफियत का तसव्वुर पैदा कर लिया, यानी कि जिसने ये इंसानों से मिलती जुलती कैफियत को अल्लाह से भी मिला दिया या तसव्वुर कर लिया कि कभी वो सोता है, कभी जागता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी गुस्सा में होता है, कभी प्यार में होता है। तो इमाम फरमा रहे हैं कि जिसके ये तसव्वुरात हैं वो तौहीद का कायल ही नहीं है। बात ख़त्म, क्लीन बोल्ड। आगे की बात आप समझें। अच्छा जी, और इसकी हकीकत से नाआशना है जिसने इसकी तमसील करार दे दी। तमसील यानी किसी चीज़ का मिसल करार दे दिया, किसी चीज़ से शबहत करार दे दी। अब इधर देख, ऐसा लगता है उसका पकड़े ना गिरेबान और उसको कहें कि अली तो अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो अल्लाह की हकीकत से नाआशना है जो उसकी मिसाल दे देता है, उससे तमसील करार दे देता है। और इसने इसका कसद ही नहीं किया जिसने इसकी शबीह बना दी। लें बात अब खुद मौला ने और वाज़ह कर दी। अब कोई इसका बातनी मतलब निकालना चाहता तो मौला ने वो रास्ता बंद करके और वाज़ह कर दिया कि इसने इसका कसद इरादा ही नहीं किया, अल्लाह को जानने का, अल्लाह की मार्फत का इरादा ही नहीं किया। किसने? जिसने इसकी शबीह बना दी, कि जिसने कहा अल्लाह ऐसा है।
जैसे मौला कायनात को खुद टारगेट किया जाता है जी, चूँकि यादुल्लाह हैं, चूँकि ऐनुल्लाह हैं, चूँकि लिसानुल्लाह हैं, चूँकि वजहुल्लाह हैं, तो फिर सारा कुछ जब एंड पे अल्लाह ही आता है तो फिर खुद अल्लाह हो गए माज़अल्लाह जी। यही धोखा देने की ये तौनसवी और अलवी तबका जो है यही कोशिश करता है कि जब अली की आंख अल्लाह की आंख है, अली की ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान, अली के हाथ अल्लाह के हाथ हैं जी, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, तो फिर पीछे रह गया बस वो फिर आगे से वाह 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 वाह। मौला को नहीं सुनना, जिसने इसकी शबीह बना दी और वो इसकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं हुआ, जिसने इसकी तरफ इशारा कर दिया, इसे तसव्वुर का पाबंद बना देना चाहा। जो अपनी ज़ात से पहचाना जाए वो मखलूक है, सुबहान अल्लाह, खुदा नहीं। और जो दूसरे के सहारे कायम हो इस इल्लत का मोहताज है। परवरदिगार फ़ाइल है लेकिन अज़ा की हरकत से नहीं। अब ये मैं कहता हूँ कि उधेड़ के रख दिया उस कॉन्सेप्ट को कि जब अली अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह की ज़ुबान है, तो फिर अल्लाह ही हुआ ना, या अल्लाह की ज़ात से ही हुआ ना माज़अल्लाह। तो मौला फरमा रहे हैं लेकिन वो फ़ाइल ज़रूर है लेकिन अज़ा की हरकत से नहीं, और अंदाज़े मुकर्रर करने वाला है लेकिन फ़िक्र की जुलानियों से नहीं। वो गनी है लेकिन किसी से कुछ लेकर गनी नहीं हुआ। अहले बैत गनी है तो अल्लाह की अता से गनी है, अल्लाह ने नवाजा है तो गनी है। औलिया गनी है तो उसकी अता से, उसके नवाजने से गनी है। वो गनी है अपनी ज़ात में खुद गनी है, वो किसी से लेकर गनी नहीं हुआ। ज़माना इसके साथ नहीं रह सकता और हालात इसे सहारा नहीं दे सकते। इसका वजूद ज़माने से पहले है और इसका वजूद अदम से भी साबिक और इसकी अज़लियत इब्तिदा से भी मुकद्दम है। इसके हवास को ईजाद करने से अंदाज़ा हुआ कि हवास से बेनियाज, और इसके अशिया के दरमियान ज़िद्दियत करार देने से मालूम हुआ कि इसकी कोई ज़िद है ही नहीं। इसकी अशिया में मुकारनत करार देने से साबित हुआ कि इसका कोई करीन और कोई साथी नहीं है जिससे वो मशवरे करे, जिससे वो चीज़ें पूछ कर या मशवरे से चले। नहीं, वो बेनियाज है इन चीज़ों से, बालातर है। वो अपने बंदों से प्यार करता है, अपने बंदों को मकाम देता है, शफात कबूल करेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि इसकी बेस पे और अकीदा गाड़ लिया जाए कि जनाब वलायत तकवीनी के उन्वान से जनाब वो तसर्रफ़ की चीज़ें सारी अल्लाह ताला ने जनाब अब इन बंदों को वो दे दी हैं, अब इन्होंने कर लिया, उसने कर लिया, एक ही बात है। नहीं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो मासूमीन पे, उनको पढ़ भी लिया करो। और इसकी अशिया में मुकारनत करार देने से साबित हुआ कि इसका कोई करीन और साथी नहीं है। इसने नूर को जुल्मत की वजाहत को अबहाम की, खुश्की को तरी की और गर्मी को सर्दी की ज़िद करार दिया है। वो एक दूसरे को दुश्मन अशिया को जमा करने वाला और एक दूसरे से जुदागाना अशिया का साथ कर देने वाला है। बाहिमी दूरी रखने वालों को करीब बना देने वाला और बाहिमी करबत के हामिल अमूर को जुदा कर देने वाला है। वो ना किसी हद के अंदर आता है और ना किसी हिसाब व शुमार में आ सकता है कि जिस्मानी कुव्वतें अपनी जैसी अशिया ही को महदूद कर सकती हैं और आलात अपने मिसाल ही की तरफ इशारा कर सकते हैं। इन अशिया को लफ्ज़ मुंज़ो कब ने कदीम होने से, यानी कब जो लफ्ज़ है जिसे उर्दू में कब कहा जाता है और जो अरबी में मुंज़ो कदीम होने से रोक दिया है। हरफ़े कद यानी हो गया ने अज़लियत से अलग कर दिया है और लौला ने इन्हें तकमील से जुदा कर दिया है। यानी अल्फाज कुछ मौला कायनात बयान करके आगे उनकी वजाहत दे रहे हैं। इन्हीं अशिया के ज़रिए बनाने वाला अकलों के सामने जलवा गर हुआ और इन्हीं के ज़रिए आँखों के दीद से बरी हो गया है। यानी इन्हीं जिन चीज़ों को वो वजूद में लाया है, अमीर कायनात फरमाते हैं कि इन्हीं के ज़रिए वो आँखों की दीद से बरी हो चुका है, यानी उसकी ज़ाहिरी आँखों से उसकी दीद जो है ना वो नहीं हो सकती। अच्छा, मौला कह रहे हैं उसको ज़ाहिरी आँखें देख नहीं सकती, तो जो बदबख्त अली को राबिया अली को अल्लाह कहते हैं तो फिर अल्लाह तो नज़र आता रहा कूफा में जी, मदीना में। बहरहाल सोचिए, दावत फ़िक्र व अमल ही, इसीलिए इस चैनल का जो स्लोगन है वो दावत फ़िक्र व अमल है। इस पर हरकत व सुकून का कानून जारी नहीं होता कि इसने खुद हरकत व सुकून के निज़ाम को जारी किया है, और जिस चीज़ की इब्तिदा इसने की है वो इसकी तरफ किस तरह आयद हो सकती है। यानी अमीर कायनात फरमाते हैं कि हरकत व सुकून को जारी करने वाला, बनाने वाला, उसका निज़ाम मुरतब करने वाला तो खुद परवरदिगार है। तो जिस चीज़ का वो खालिक है उसी को उठा कर उससे कैसे आप मुंसलिक कर सकते हैं? या जिसको इसने ईजाद किया है वो इसकी ज़ात में किस तरह शामिल हो सकती है? जो मखलूक है, उसकी बनाई हुई है, उसको उसकी ज़ात का हिस्सा आप कैसे समझ सकते हैं? ऐसा हो जाता तो इसकी ज़ात भी तगय्युर पजीर हो जाती और इसकी हकीकत भी काबिल ताज़िया हो जाती। यानी अल्लाह ताला की मार्फत और हकीकत पे ताज़िया नगारी करने वाले ताज़िया कर सकते थे अगर ऐसा हो जाता, और इसकी मानवियत भी अज़लियत से अलग हो जाती, और इसके यहाँ भी अगर सामने की जहत होती तो पीछे की सिमत भी होती और वो भी कमाल का तलबगार होता अगर इसमें नक्स पैदा हो जाता।
मतलब अल्लाह ताला किसी चीज़ का तलबगार नहीं है, बेनियाज है। अमीर कायनात फरमा रहे हैं कि अगर ये चीज़ें होती तो वो भी किसी शय का तलबगार होता। इसमें मसनूआत की इलामत पैदा हो जाती और वो मदलूल होने के बाद खुद भी दूसरे की तरफ रवानुमाई करने वाला हो जाता। वो अपने इम्तना और तहफ़्फ़ुज़ की ताकत की बिना पर इस हद से बाहर निकल गया कि कोई ऐसी शय इस पर असर करे जो दूसरों पर असरअंदाज होती है। इसके यहाँ न तग़य्युर है, न ज़वाल, और ना इसके आफ्ताब वजूद के लिए कोई ग़रूब है, आफ्ताब वजूद के लिए कोई ग़रूब है। वो ना किसी का बाप है कि इसका कोई फ़र्जंद हो, और ना किसी का फ़र्जंद है कि महदूद होकर रह जाए। वो औलाद बनाने से भी बेनियाज और औरतों को हाथ लगाने से भी बुलंद व बाला है। ये अब तौहीद के अजीब और रूहानी लुत्फ़ लेते जाइएगा बस आप, मौला कायनात की ज़ुबानी। हम तो सिर्फ पढ़ के आपको मौला का पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा जी, अदहाम इसे पा नहीं सकते कि इसका अंदाज़ा मुकर्रर करें, और होशमंदियाँ इसका तसव्वुर तक नहीं कर सकती कि इसकी तस्वीर बना सकें। जो इसका अदराक नहीं कर सकते हैं कि इसे महसूस कर सकें, और हाथ इसे छू नहीं सकते हैं कि मस कर लें। वो किसी हाल में मुतग़य्यर नहीं होता है और मुख्तलिफ हालात में बदलता भी नहीं है। शब रोज़ इसे पुराना नहीं कर सकते, यानी जिस तरह ज़माना गुजरता जाता है जी, घंटे गुजरे, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, साल गुजरे, महीने गुजरे, सदियाँ गुजरी, तो इंसान जो है सालों के साथ, यानी जो भी मखलूक है वो उस पर वक़्त असरअंदाज होता है, लेकिन खालिक कायनात के ऊपर वक़्त की कोई असरअंदाजी नहीं। अच्छा जी, शब रोज़ इसे पुराना नहीं कर सकते, और तारीकी और रोशनी इसमें तग़य्युर नहीं पैदा कर सकती। यानी ये नहीं कि रोशनी है तो उसकी ज़ात है, नज़र आ रही है, अंधेरा है तो वो नहीं, उसकी कुदरत हर वक्त हर जगह नज़र आ रही। वो ना अज्जा से मसूफ़ होता है और ना जवार व अज़ा से, ना किसी गर्ज से मुतसिफ़ होता है और ना गैरियत और जुज़ियत से। इसके लिए ना हद और इंतहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी उसकी ना कोई हद है जी और ना कोई इसकी इंतहा है, और ना इख्तिताम और ज़वाल का लफ्ज़ उसके शायान शान है उसकी ज़ात के। ना अशिया इस पर हावी हैं कि जब चाहें पस्त कर दें या बुलंद कर दें, और ना कोई चीज़ इसे उठाए हुए है कि जब चाहे सीधा कर दें या मोड़ दे। वो ना अशिया के अंदर दाखिल है और ना इनसे खारिज है। वो कलाम करता है मगर ज़बान और तालू के सहारे नहीं, और सुनता है लेकिन कान के सुराख और हालात के ज़रिए नहीं। बोलता है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ से नहीं, और हर चीज़ को याद रखता है लेकिन हाफ़ज़ा के सहारे नहीं। इरादा करता है लेकिन दिल से नहीं, और मोहब्बत और रज़ा रखता है लेकिन नरमी क़ल्ब के वसीला से नहीं, और बुग़्ज़ व ग़ज़ब भी रखता है लेकिन गम व गुस्सा की तकलीफ़ से नहीं। जिस चीज़ को ईजाद करना चाहता है तो फ़कत कुन कह देता है और वो हो जाती है। ना कोई आवाज़ कानों से टकराती है और ना ही कोई नदाए गैबी सुनाई देती है, यानी जब अल्लाह कुन कहता है। और इसका कलाम दर हकीकत इसका फ़ेल है कि जिसको इसने ईजाद किया है, और इसके पहले से होने का कोई सवाल नहीं, वरना वो भी कदीम और दूसरा खुदा हो जाता। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वह अदम से वजूद में आया है कि इस पर हादिसे सिफ़ात का इतलाक़ हो जाए और दोनों में ना कोई फासला रह जाए और ना इसका हवादिस पर कोई फजल रह जाए, और फिर सानिया व मसनू दोनों बराबर हो जाए और मसनू सनत की मसल हो जाए। इसने मखलूक़ात को बग़ैर किसी दूसरे के छोड़े हुए नमूने के बनाया है। यानी अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई है, मखलूक़ात बनाई हैं, तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई इसकी एग्जाम्पल थी कि जनाब उसने ऐसा बनाया तो चलो अब इसको मैं रिफॉर्म करके अपग्रेड करके ऐसा बना दूँ, नहीं। अच्छा जी, ज़मीन को ईजाद किया और इसमें उलझे बग़ैर इसे रोक कर रखा, और बग़ैर किसी सहारे के गाड़ दिया, और बग़ैर किसी सतून के कायम कर दिया, और बग़ैर खंभों के बुलंद भी कर दिया, और इसे हर तरह की कजी और टेढ़ेपन से महफूज रखा, और हर किस्म के शगाफ और इंतशार से बचाए रखा। इसमें पहाड़ों की मीखें गाड़ दी और चट्टानों की मजबूती से नस्ब कर दिया, चश्मे जारी कर दिए और पानी की गुजरगाहों को शगाफ्ता कर दिया। इसकी कोई सनत कमज़ोर नहीं है, और इसने जिसको कुव्वत दे दी वो ज़ईफ़ नहीं है। वो हर शय पर अपनी अज़मत और सल्तनत की बिना पर गालिब है, और अपने इल्म और फ़ान की बिना पर अंदर तक की खबर रखता है। जलाल और इज़्ज़त की बिना पर हर शय से बुलंदो बाला है, और अगर किसी शय को तलब करना चाहे तो कोई शय इसे आजिज़ नहीं कर सकती और इससे इनकार नहीं कर सकती कि इस पर गालिब आ जाए। तेज़ी दिखलाने वाले इससे बचकर आगे नहीं जा सकते, और वो किसी साहिब सरवत की रोज़ी का मोहताज भी नहीं है। तमाम अशिया इसकी बारगाह में खजू करने वाली और इसकी अजमत के सामने जलील और पस्त है। कोई चीज़ इसकी सल्तनत से फ़रार करके दूसरे की तरफ नहीं जा सकती कि इसके नफ़ा नुकसान से महफूज हो जाए। ना इसका कोई कफ़ू है, ना कोई कफ़ू है कि हमसरी करे, और ना कोई मिसल है कि बराबर हो जाए। वो हर शय के वजूद के बाद फना करने वाला है कि एक दिन फिर
मफकूद हो जाए और इसके लिए दुनिया का फना कर देना, इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ नहीं कि जब इसने इसकी इख्तरा और ईजाद की थी। और भला ये कैसे हो सकता है कि जब सूरत हाल ये है कि अगर तमाम हैवानात, परिंदा और चरिंदा रात को मंजिल पर वापस आने वाले और चरागाहों में रह जाने वाले, तरह तरह के नवाओ इकसाम वाले और तमाम इंसान गबी और होशमंद सब मिलकर एक मच्छर को ईजाद करना चाहें तो नहीं कर सकते, और ना इन्हें यह अंदाज़ा होगा कि इसकी ईजाद का तरीका और रास्ता है क्या, बल्कि इनकी अकलें इसी राह में गुम हो जाएंगी और इनकी ताकतें जवाब दे जाएंगी और आजिज़ व दरमांदा होकर मैदान अमल से वापस आ जाएंगी, और इन्हें महसूस हो जाएगा कि इन पर किसी का गलबा है, और इन्हें अपनी आजिज़ी का इकरार भी होगा और इन्हें फना कर देने के बारे में कमज़ोरी का इतराफ़ भी होगा। वो खुदाए पाक व पाकीज़ा ही है जो दुनिया के फना हो जाने के बाद भी रहने वाला है, और इसके साथ रहने वाला कोई और नहीं। कोई साथी, कोई हमसर, कोई करीबी ऐसा नहीं होगा कि जब हर चीज़ फना हो जाएगी सिर्फ ज़ाते बारी ताला रह जाएगी तो उसके साथ भी कोई बाकी रह जाएगा। ये जो मिसालें कुरान की आयत कोट करके आपको तौंसवी तबका देता है, ये जो तौंसवी वगैरह तबका, वो आयत के जी हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के, और पीछे आइमा मासूमीन से मरबूत एक रवायत का कि जी हम ही अल्लाह का चेहरा है। तो ये खुद वजहुल्लाह ने ही इस सारी फ़लासफ़ी का, इस नज़रियाती जो खुराफात हैं उसका रद्द कर दिया मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने। अच्छा जी, इसके साथ रहने वाला कोई साथी नहीं है, जैसा कि इब्तिदा में भी ऐसा ही था और इंतहा में भी ऐसा ही होने वाला है। यानी जब अल्लाह ने कायनात खलक की, बनाई, तो ना उसका कोई साथी था, ना मावन, ना मददगार, ना मशवरा देने वाली कोई टीम, मशीरों की कोई टीम। तो मौला कहते हैं एंड पे भी यही होगा कि हर चीज़ फना हो जाएगी, सारे खाते बंद, कायनात हस्ती की किताब बंद, हर चीज़ फना, बाकी रह जाएगा तो सिर्फ ज़ाते बारी ताला का वजूद रह जाएगा। ना अव्वल शुरू में उसके साथ कोई था तो ना फिर आखिर में होगा। इसके लिए ना वक़्त है, ना मकान है, ना साआत है, ना ज़मान है। इस वक़्त, मुद्दत और वक़्त सब फना हो जाएंगे और साआत और साल का सब का खात्मा हो जाएगा। इस खुदाए वाहद व कहार के अलावा कोई खुदा नहीं है। ऐ लोगो मतवज्जा हो, इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। ऐ मोमनो मतवज्जा हो, ये अली कह रहा है। ऐ मोमनो, ये शहनशाह वलायत कह रहे हैं। ऐ मोमनो, ये अल्लाह का चेहरा कह रहा है। ऐ मोमनो, ये भी लिसानुल्लाह कह रहा है, अल्लाह की ज़ुबान ये भी कह रही है। ऐ मोमनो, कहाँ चले जाते हो अलवियों के पीछे, तसद्दुकियों के पीछे? खुदा के वास्ते अपने मौला की बात खुद क्यों नहीं पढ़ते? सब धोखे हैं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है कि आपको इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने, हाँ ठीक है, मुश्किल मतालिब लगते हैं, मफाहीम लगते हैं, किसी उस्ताद की समझने में मतालिब या ग्रामर की उसकी मदद लें। यार एक बात वाज़िया है, सहीफ़ा सजादिया में इमाम ने वाज़िया कहा कि अल्लाह ने हम पर और हमारे वसीले से हमारे मानने वालों पर हजात के सारे दरवाजे बंद कर दिए, अपना खुला रखा। तो ये तो एक शर्फ की बात है हमारे लिए कि हमें VIP प्रोटोकॉल दिया गया, हमारे मासूमीन की तरफ से वो तरबियत दी गई कि हमारा वसीला होगा, देने वाला वो होगा। तो हमने उसका ये कह दिया कि नहीं जी, इमाम की इस बात का एक और भी मतलब है। अब अली अलैहिस्सलाम इधर जिस खुदा का तारफ़ करा रहे हैं, वो खुदा तो एक साइड पे रह गया। ये अलवियों, तसद्दुकियों ने, गालियों ने, नुसैरियों ने इसी अली को जो अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह की मखलूक है, खालक नहीं, इसी को अल्लाह बना के, खालक बना के आपके सामने पेश कर दिया और मकतब की तलीमात का धजिया उड़ा के रख दिया। इसी की तरफ तमाम अमूर की बाज़ गश्त है और किसी शय को भी अपनी जात से पहले अपनी तख्लीक का यारा नहीं था और ना फना होते वक्त इनकार करने का दम हो खम होगा। अगर इतनी ही ताकत होती तो हमेशा ना रह जाते। मौला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के चैलेंज करने की इनमें कैपेसिटी, औकात होती तो फिर ये हमेशा ना रह जाते। कौन मरना चाहता, कौन फना होना चाहता? इस मालिक को किसी शय के बनाने में किसी ज़हमत का सामना नहीं करना पड़ा और इसे किसी शय की तख्लीक व ईजाद थका भी नहीं सकती। इसने इस कायनात को ना अपनी हुकूमत के लिए, इस्तेकाम के लिए बनाया और ना किसी ज़वाल और नुकसान के खौफ से बचने के लिए। ना इसे किसी मद्दे मुकाबल के मुकाबला में मदद की ज़रूरत थी और ना वो किसी हमलावर दुश्मन से बचना चाहता था। इसका मकसद अपने मुल्क में कोई इजाफा था और ना किसी शरीक के सामने अपनी कसरत का इजहार और ना तन्हाई की वहशत से उनसे हासिल करना चाहता था। ये समझो, अल्लाह को समझो, अली अलैहिस्सलाम की ज़बानी उसकी मार्फत हासिल करो। इसके बाद वो इस कायनात को फना कर देगा, वरना और ना इसके लिए इसकी तदबीर और इसके तसरुफ़ात से आजिज़ आ जाना कोई बात है और ना इसलिए कि अब आराम करना चाहता है या इस पर किसी ख़ास चीज़ का बोझ पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब सदियाँ गुजर गई, ज़माने गुजर गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि थोड़ा सस्ता लें, थोड़ा आराम कर लें, माज़ल्लाह। नहीं, वो नहीं आजिज़ आ सकता, ना थक सकता है, लेकिन उसका एक कुलिया है। अव्वल कहाँ है, एंड कहाँ है, इख्तिताम कहाँ है, आगाज़ कहाँ से, अंजाम कहाँ पर।
ये मौला समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क़यामत भी आनी है, सारे किताबें बंद हो जानी है, सफ़ा हस्ती मिट जानी है सबकी, तो फिर ये ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह अब थक गया है, नहीं, वो उसका एक निज़ाम है, एक डिसिप्लिन है, एक तरतीब है, एक अल्लाह की अपनी वो कुदरत है। अच्छा, इस पे जनाब जवादी साहब ने काशिया बांधा है कि चूंकि दुनिया में जायदाद और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही होता है कि कोई ईजाद के ज़रिए हुकूमत का इस्तेकाम चाहता है और कोई हुकूमत के ज़रिए ख़तरात का मुकाबला करना चाहता है, इसलिए बहुत मुमकिन था कि बाज़ जाहिल अफराद मालिक कायनात की तख्लीक और इसकी हुकूमत के बारे में भी इसी तरह का ख्याल कायम कर लेते। चनाचे जनाब अमीर ने यह चाहा कि इस गलत फहमी का अजाला कर दिया जाए और इस हकीकत को बेनकाब कर दिया जाए कि खालिक व मखलूक में बेपुनाह फ़र्क है और किसी भी मखलूक का क्यास खालिक पर नहीं किया जा सकता, और आले मोहम्मद भी मखलूक हैं, इनका क्यास भी अल्लाह पे नहीं किया जा सकता। धोखा देने वाले जो हैं ना, उनके धोखे से होशियार रहें। अमीरुल मोमिनीन की ये बात पल्ले बांध लें कि मखलूक जितनी भी आला अरफा हो जी, वो फरिश्ते हों, नूरी मखलूक हो, वो अम्बिया औलिया औसियाँ हों, कोई भी मेरे भाइयों, कोई भी मखलूक का क्यास खालिक पे नहीं किया जा सकता। ये खुद अंबिया की तलीमात। अब ये देखें ना, हम तो अनपढ़ जाहिल पैदा होते हैं कि माँ के पेटों से जाहिल निकलते हैं, हमें क्या पता। ये इल्म लदुनी रखने वाले जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म लदुनी से फैज़ याफ्ता और तरबियत याफ्ता हस्तियाँ हैं, ये हमें तो उन्होंने बताया ना कि कभी किसी मखलूक को खालिक पर क्यास ना करना। तो अब कैसे हो सकता है कि एक मुस्तनद चीज़ जो हमें बता रहे हैं तो फिर इससे टकराती है कि वो चीज़ ले आए कि ठीक है जी, जो मर्जी कह दो, अल्लाह कैसा लगता है, इधर देख कैसा लगता है, माज़ अल्लाह, ऐसा हो सकता है कभी? इसीलिए तौहीद रखने वाले, ये तौहीद को समझने वाले जो है ना, बड़े मजबूत होते हैं और तिफले मकतब होने के बावजूद, खादम मकतब होने के बावजूद, उलमा हक के पैरों की खाक होने के बावजूद तौहीद पे जब कोई ललकारता है तो वो फिर तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो 40 साल कुम में रहा, वो 60 साल नजफ में रहा, वो 80 साल बाद ये बन गया, वो 90 साल बाद। वो जब देखते हैं कि कुरान और तालीमात अहले बैत से टकराता हुआ कोई बंदा हुक्म दे रहा है तो फिर वो चैलेंज ही करते हैं कि आजो भाई, तौहीद के मान पर। तौहीद किससे ली? अली अलैहिस्सलाम से ली। तो अली अलैहिस्सलाम की तालीमात और परवरदिगार की तौहीद पर मान रखते हुए फिर बंदा ललकारता है किसी को, भाई ठीक है, इसकी रद में ले आओ जो चीज़ लानी है, फिर हमें भी दिखाओ। अच्छा जी, इसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तूले बकाए कायनात, यानी कायनात को बाकी रखने की जो तवालत है, इसने इसे थकाया नहीं। तो अल्लाह इसे मटाना भी इसलिए नहीं चाहता कि वो थक गया या आजिज़ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने लुत्फ़ से इसकी तदबीर की है और अपने अमर से इसे रोक रखा है, अपनी कुदरत से इसे मुस्तहकम बनाया और फिर फना करने के बाद दोबारा ईजाद कर देगा, यानी वही फिर जन्नत और बाकी की ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली। हालांकि इस वक्त भी ना इसे किसी शय की ज़रूरत है और ना किसी से मदद लेना होगी, ना वहशत से उनस की तरफ मुंतकिल होना होगा, ना जहालत और तारीकी से इल्म और तजर्बा की तरफ आना होगा, ना फ़क्र व एहतियात से मालदारी और कसरत की तलाश होगी, और ना ज़िल्लत और कमज़ोरी से इज़्ज़त और कुदरत की जस्तजू होगी। मेरे मोहतरम सामीन, नाज़रीन व सामीन, आज का ये खुतबा यहाँ तक की था, खुतबा नंबर 186। और वाक़यातन ये खुतबा पहले पढ़ने के बावजूद, लेकिन आज पढ़ के फिर ऐसा लग रहा है कि नए मतालिब, नए मफ़ाहीम के साथ अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस खुतबे को इरशाद फरमा रहे हैं। और खुदा जानता है कि इस खुतबे को जब तन्हाई में पढ़ते हैं तो अली अलैहिस्सलाम की एक अज़्यूम होता है, महसूस होता है तख़य्युल में जाके कि अली अलैहिस्सलाम अपनी गर्जदार आवाज़ के साथ ये खुतबा, ये तौहीद हमें उंडेल रहे हैं। तो आप भी इसकी चाशनी को महसूस कीजिए, इसकी रूहानी लज़्ज़तों को महसूस कीजिए। खुदा के वास्ते दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जहाँ जहाँ से ये गाली हमला आवर हैं। फ़िलहाल मैंने कहा हमारे चैनल में फ़िलहाल हर जगह आपको तौहीद पे मुबनी दरूस क्यों नज़र आ रहे हैं? चूँकि फ़िलहाल जो गालियों ने गंद फैलाया हुआ है, जो मच्छर टिड्डे कीड़े मकोड़े गालियों ने छोड़े हुए हैं, गालियत के गंद पे बैठने वाले ये गंदे कीड़े, इनको जनाब तौहीद से बने हुए ही वो स्प्रे से जो है ना मारना पड़ेगा। पहले फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी, जब जगह साफ़ हो जाएगी, प्रेमिसेस साफ़ हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह वलायत अली, वलायत रसूलुल्लाह, वलायत आले मोहम्मद और बाकी सिलसिले भी हम शुरू करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को पहले तौहीद से आशना तो कराएं ना, मुतारफ़ तो करवाएं, उनको बताएं तो सही कि भाई तौहीद के सबसे बड़े दाई जो हैं वो आले मोहम्मद हैं, बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौहीद कोई बेगानी चीज़ नहीं है, तौहीद किसी की मिरास नहीं है कि जनाब ये तौहीद की बात कर रहा है तो ये जी अहले हदीस है, ये वाबी है। और खुदा के वास्ते ये क्या हो गया आप लोगों को? ये कहाँ से ये गंदे नज़रियात जो है हमारी कौम में इंजेक्ट होते रहे और उलमाए हक खामोशी के साथ, उलमाए बुजुर्ग खामोशी के साथ चंदे वसूल करते रहे।
रसीदें काट काट के देते रहे, मजालिस के शेड्यूल डायरियों में लिखते रहे और गाली अपना गंद फैलाते रहे। आज सूरत हाल ये हो गई है, आज ये उलमा होश में आए हैं, इनमें वो करंट जागा है, लेकिन अब सूरत हाल संभाले से नहीं संभलती। चूँकि अब जो इनके खिलाफ बोलेगा वो फतवा पाएगा वाबी अहले हदीस होने का। अहले हदीस और वाबी हमारे भाई अगर तौहीद के कायल हो तो यार इसमें कोई ताने वाली बात। बरेलवी भाई हमारे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहचाने जाते हैं तो कोई इसमें ताने वाली बात। हम सईदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी या गम मनाते तो इसमें कोई ताने वाली, सब भाई हैं, सब बरादर हैं। तौहीद, मोहब्बत अहले बैत, वलायत अहले बैत, असहाबा कराम से मोहब्बत या जो भी सिलसिले हैं वो किसी की मरास नहीं है, सारे मुसलमानों के सिलसिले हैं। तो तौहीद को समझें। ये जो आपको शैतानी वसवसे डालने वाले आ जाते हैं ना बीच में कि ये तो तौहीद वहाबिया का जिक्र हो रहा है, इनको शटअप कॉल दें। और अगर शटअप कॉल आपकी नहीं सुनते तो फिर इनको ले आए नहजुल बलागा। मैंने कहा 3, हमने तो बात ही अब देखें हमारे मुकाबल जो आएगा यहाँ नहजुल बलागा और सहीफा काम, तो कुरान से तो खैर उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो कहे जी मैं कुरान से माज़अल्लाह दस्तबरदार होता हूँ, फिर तो वसीम रिजवी मलाउन की तरह हिंदू ही होगा। नहजुल बलागा और सहीफा कामला से यहाँ वो गाली हाथ उठाएगा अपना, इससे दस्तबरदारी कहेगा, मैं नहीं मानता इसको। जैसे तौनसवी और अलवी दुआए कुमैल के बारे में शक व शुबात फैलाते हैं, या फिर अगर इनको मानता है तो फिर इसी मनहज, इसी तौहीद का मनहज पर उसको आना पड़ेगा। उसके लिए हमने रास्ते को नहीं छोड़ा, ये चैलेंज दे के कि अपने अपने कीदे आओ, कुरान, नहजुल बलागा और सहीफा कामला के मज़ान पे तोलते हैं। इस चैलेंज के बाद अल्लाह के हुक्म से या तौहीदी शिया बनेंगे या फिर इन सहीफा कामला और नहजुल बलागा से अपना हाथ उठाना पड़ेगा। क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह गालियों को चैलेंज है कि आओ तुम अपने कायद, हम अपने कायद तोलते हैं कुरान, नहजुल बलागा और सहीफा कामला की तकड़ी पे, जिसके वज़न पूरे आगे बिस्मिल्लाह, दूसरा उसकी पैरवी करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात रूहानिया पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। हमें सानिया देर सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।